पति पत्नी के विवाद के बाद एक महिला अपनी मायके में जाती है और वह मायके में आने के बाद अपनी मायके वालों को और ससुराल वालों से कहती है कि वो आत्मनिर्भर बनकर आपको एक संदेश देगी, मैसेज देगी कि मैं किसी से कमजोर नहीं हूं। उसने एक बिजनेस करने की प्लान बनाया था, कुछ पैसे उसने जमा भी किया हुए थे, लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी उन्हें दोनों उसके पास एक मोबाइल पर मैसेज जाता है और उसे मैसेज में लिखा हुआ था कि आप 25 लाख रुपए जीत गए हैं। बस उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और ये बात उसने कानों कान किसी को खबर नहीं दी और कहा कि जब तक पैसे हाथ में ले जाएंगे बिजनेस शुरू नहीं कर देगी, तब तक किसी को पता है कि नहीं। बस सब कुछ उसके माँ मुताबिक चल रहा था। उसे वक्त क्लिक करती है, सामने से कल आई है। खोलते के बाद वो मुबारकबाद देता है और कहता है कि तुम 25 लाख जीत गई हो, लेकिन इसके बदले में आपको 20,000 रुपए का टैक्स जमा करना पड़ेगा। टैक्स देने के बाद ये रकम आपके पास पहुंच जाएगी। ये एक शुरुआत थी। धीरे धीरे करके जो उसके पास उसने नदी जमा की थी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, वो तो चली जाती है। माँ बाप से भी उधार लेती है, दोस्तों से उधार ले लेती है, अपनी खुद की जो ज्वेलरी थी उसको बेच देती है, माँ बाप की जो ज्वेलरी राखी हुई थी उसको भी बेच देती है। कल मिलकर उसने लगभग 7 से 7,50,000 की नागड़ी उनके खातों में डाल दी थी। तब जाकर कहानी उससे होश आया कि उसके सारे के सारे पैसे निकाल चुके हैं, ठगी हो चुकी हैं। अब वो करें तो क्या करें। सामने वाले फोन वाले से व्यक्ति से रोटी हुए गिड़गिड़ाते हुए अपनी परेशानी बयान करती है। कहती है कि मेरे पति से झगड़ा हो चुका है, मैं मायके में रह रही हूँ, ससुराल तो छट ही गया है। अगर ये सब उन्हें पता चलेगा तो मैं कभी छट जाएगा, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। उसे महिला ने हर तरह से कोशिश की, लेकिन वो सामने वाले नहीं। पसीज जब बार बार वो रिक्वेस्ट कर रही है, रो रही है, तो सामने वाला कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारी साड़ी के सारे पैसे वापस कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम एक कम करना पड़ेगा। बाथरूम में जाना है और अपने नहाते हुए की वीडियो हमें देनी है, इसके बाद हम तुम्हारे सारे के सारे पैसे वापस कर देंगे। इस महिला के माँ में थोड़ा लालच आता है और लालच आने के बाद वो वही कर देती है जो कह रहे थे, यानी कि तब तक उसकी जो नागड़ी थी, पैसे थे, ज्वेलरी थी, वो सब चले जाते हैं। जो बच्ची थी, इज्जत, वो भी चली जाती है। इस महिला को इंसाफ तो मिल नहीं पाया, लेकिन कहते हैं कि लालच बुरी बाला होती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनी जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी लालच ही था जो लगातार परेशान कर रहा था। और लालच के चक्कर में एक दो नहीं, लगभग 66 बड़े घर की महिलाओं के साथ ऐसे ही चल होता है, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोगों की भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार। 7 श्रीकाल में उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश का एक जिला है हली, और इसी जिले का चंदन नगर कमिश्नरेट पर एक जगह लगती है। जी जगह के नाम है चिन्हसुरा। दरअसल यहाँ की एक महिला जो बहुत ज्यादा परेशान थी, अपने माँ की बात, अपने परेशानी वो किसी के सामने बयान नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था और उसकी दिक्कतें लगातार बढ़ रही थी। आखिरकार उसे महिला ने हिम्मत जुटा और हिम्मत जताने के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां जाकर जो कहानी पुलिस को सुनती है, पुलिस को इस कहानी पे यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसा ग रहा था कि ये महिला भले ही अच्छे घर की है, बड़े घर की है, लेकिन झूठ बोल रही है। दरअसल कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। उसके घर में किसी बच्चे का जन्मदिन था और जन्मदिन की उपलक्ष्य में उसने एक बेहद खूबसूरत केक का ऑर्डर किया था। जब वो केक का ऑर्डर कर रही थी तो उसने यह बात किसी को बताई नहीं थी, क्योंकि उसने जी तरह का डिजाइन उसने गूगल पे देखा था। उसके बाद उसने देखने के बाद ऐसे ही केक का डिजाइन उसने अपने घर के लिए कराया। वक्त था दिसंबर का महीना था और साल 2020 की ये बात थी। जैसा उसने केक का ऑर्डर किया था वैसे ही केक घर पे ए जाता है। और जब केक घर पे आता है तो उसके बाद उसे महिला ने जब केक को अभी खोल के नहीं देखा था, जो डिलीवरी बॉय घर में आया था, डिलीवरी बॉय उसे महिला की खूबसूरती के फिदा हो जाता है, लट्टू हो जाता है, सोने पर मजबूर हो जाता है। तभी वह कहता है कि मैडम हमारी जो कंपनी है ना, एक नामी गामी कंपनी है जिसके लिए मैं कम करता हूँ। बस आपसे एक अपील है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर मुझे दे दें
और उसके बाद किसी दिन आपके पास कल आएगी, जब कल आएगी तो फिर आप उसे नंबर को फीडबैक देना है और फीडबैक थोड़ा सा अच्छा दे दीजिएगा। गरीब आदमी है, अगर थोड़ा अच्छा फीडबैक देंगे तो कंपनी में अच्छा मैसेज जाएगा और उसके लिए फिर हमारी तरक्की होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कम ज्यादा मिलता है, ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। बस आप बड़े लोग हैं, अगर ऐसा कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो अपना भी नंबर देता है और साथ में उसे मैडम का भी नंबर ले लेट है। लगभग 1 सप्ताह गुजर जाता है और 1 सप्ताह गुजरते के बाद उसे महिला के पास फोन आता है। जब वो रसोई में खाना बना रही थी, खाना बनाते हुए रसोई में फोन आता है। फोन आने के बाद वो नमस्ते करता है कि मैं विशाल वर्मा बात कर रहा हूँ। मैं अभी पिछले हफ्ते जो अपने केक मंगाया था, इस कंपनी का डिलीवरी बॉय हूँ। एक्सेप्ट डिलीवरी बॉय किसी कंपनी का था, लेकिन केक वो नजदीकी जो एक बहुत अच्छी शॉप थी वहां से लेकर आया था। अब इस महिला ने कहा कि बताइए मुझे क्या करना होगा। बोले मैडम, दास साहब से फीडबैक के लिए खोल दिया गया है कि उसे दिन कैसा था। वो सबके तो कहती है, वो बताने लगती है, तारीफ करने लगती है, तारीफ करने लगती है। तो तारीफ करते करते उसने कहा, मैडम सुनिए, मेरी बात सुनिए। दरअसल आपको ये ना ऐसे कॉलिंग पे नहीं, आपको वीडियो कॉल पे ये बात करनी है। वीडियो कॉल पर अपना फीडबैक देना है और जितनी ज्यादा अच्छी बात कर सकते हैं उतनी अच्छी बात कर दीजिएगा। अननोन नंबर था और अननोन नंबर से जब कल आया था तो वो महिला ने वैसे ही जैसे बताया गया था, जैसे विशाल घर पे आया था वैसे बताया गया था, वैसे ही सब कुछ उसने बता दिया। यार खुशी खुशी उसे महिला ने फोन कमेंट कर दिया। उसने बीट जाते हैं और बीटन के बाद उसके महिला के मोबाइल में एक वीडियो आई है और इस वीडियो को देखने के बाद उसकी आंखें खली की खली रह जाती हैं। दरअसल उसमें आपत्तिजनक वीडियो होती है, बिल्कुल न्यूड वीडियो होती है और न्यूड वीडियो में शक्ल किसी और की नहीं थी, इस बड़े घर की महिला की थी जिसने भी केक मंगाया था। अभी बात देखकर वो अपनी इस परेशानी को, इस समस्या को किसी को बयान भी नहीं कर पा रही थी। जी नंबर से वो वीडियो आई थी, वो नंबर भी स्विच ऑफ था। अब उस पे ना तो वीडियो कॉल हो रही है, ना इस सामान्य कॉल हो रही है। महिला परेशान हो जाती है। वह लगातार ट्राई कर रही थी। ट्राई करते 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 20 बार, 30 बार, 40 बार जब ये ट्राई कर रही थी, उधर फोन बैंड था। लेकिन जैसे ही उधर फोन ओपन होता है, खुलना है, तो पता चल जाता है कि सामने वाले को कितनी रिटायरमेंट है। यानी कि जैसे ही वो खोलना है उसे फोन को, तो एक के बाद एक मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि एक नंबर से आपको इतनी साड़ी कल की गई है। व्हाट्सएप का भी पता चल जाता है, नॉर्मल कल का यह पता चल जाता है। अभी इधर से फोन जाता है। अब की बार विशाल बात कर रहा था अपने नंबर से और नए नंबर से बात करने के बाद, क्योंकि वो नंबर लगातार बैंड था, विशाल कहता है कि मैडम आपके पास किसी का फोन आया था क्या? वो कहती है यहां फोन तो मेरे पास आया था। लेकिन वो कहता है कि फोन भी आया था और मेरे पास आपका एक वीडियो भी आया है। वो वीडियो जिसके बड़े में भी वो महिला बातचीत करना चाह रही थी, वो महिला जिसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान, जिसके लिए उसने लगभग 40 से ज्यादा कल किया थे। तब विशाल उसे बताता है कि मैंने ये वीडियो है और इसको मैं यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूं, नहीं तो मैं देख सकती हैं कि क्या हो सकता है। फिर आपके पास आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, ये जितने मिलने वाले हैं सब देखेंगे तो क्या होगा? आपकी बड़ी बदनामी हो जाएगी। वो महिला पहले से ही परेशान थी और एक बार फिर से डिलीवरी बॉय ने उसे महिला की परेशानी को और बढ़ा दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कल कौन कर रहा था, अब ये बीच में डिलीवरी ये क्या कर रहा है, ये सब हो क्या रहा है। तभी वो कहती है कि भैया मुझे माफ कर दो, गलती हो गई है। मैं तुम्हारे जहां से मैं फैंस गई हूं, मैं करूं तो क्या करूं। उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम अकेली होगी तो मैं कल करना और हम तुमसे बात करेंगे। महिला जब अकेली होती है 1-2 दिन के बाद फिर वह उसे लड़के को बुलाती है। वो विशाल वर्मा नाम का लड़का अपने एक दोस्त के यानी कि सुमन मंडल उसका दोस्त होता है जो कि पेंटर होता है। वो दोनों घर जाते हैं और घर जाने के बाद उसे महिला से कहते हैं कि ठीक है, वीडियो हमारे पास है, कोई इस नहीं किया था, इनकी कल करने वाला कोई और था जिसका नाम सुमन होता है। अब बड़े ही नाम से वो महिला के पास बैठने हैं, उसे कुछ चाय की व्यवस्था करते हैं, साथ ही उसे महिला को मजबूर कर देते हैं उसके साथ गलत कम करने के लिए।
उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब उनका मांग भर जाता है, तसल्ली हो जाती है, तब वो जहां से चले जाते हैं। लेकिन महिला एक बात से बिल्कुल अनजान थी। अब तक जो उसके पास वीडियो आई थी वो किसी ऐप के मध्य से तैयार की गई नकली वीडियो थी, वो असली नहीं थी, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो वीडियो कल की थी, इस वीडियो कल से ही उसका फोटोग्राफ्स निकाला गया था। उसे फोटोग्राफ्स निकालना के बाद एक नई वीडियो तैयार की गई थी। लेकिन जब दोनों लड़के घर में बैठकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, तब ओरिजिनल वीडियो अपने मोबाइल में उतार लिया गया था। एक बार फिर से वही वीडियो उसे महिला को भेजो जाता है और महिला के होश पटा हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक केक के बदले में आखिरकार उसकी जिंदगी में और कितने भूचाल आने वाले हैं। अभी तक उसके जो असली ओरिजिनल वीडियो थी, अब ओरिजिनल वीडियो भी अब उसके बाद पैसे की डिमांड शुरू हो जाती है। कभी पैसे तो कभी ज्वेलरी, कभी उसकी शरीर की डिमांड होने लगती है। महिला परेशान हो जाती है। 2-2.5 महीने तक लगातार उसे महिला के साथ ऐसा ही चल रहा था और उसे महिला ने आखिरकार फरवरी 2021 को नजदीकी जो पुलिस स्टेशन में गई थी। जब ये पूरी कहानी उन्हें पुलिस वालों को सुनी थी तो पुलिस वाले कह रहे थे कि ये झूठी मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कहानी कुछ भी नहीं होता है। महिला बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, कह रही थी कि जी नंबर से मेरे पास कल आया था, ये नंबर वो रहा, आप चाहे इससे बात कर लीजिए। उसे लड़का जो डिलीवरी बॉय है उसका नंबर मेरे पास है, चाहे तो आप उससे बात कर लीजिए। तभी पुलिस वालों ने 23 फरवरी 2021 की रात को अब एक जगह दबिश देते हैं। वो थी टाइट जगह होती है, उसका त्रिकोण पार्क होता है। इसके पास में जो लोकेशन ए रही थी, इस लोकेशन के आधार पर पुलिस ने जब उसे अधिकारियों से बातचीत की थी, कल मिलकर पुलिस घर में पहुंचती है तो वहां जो रेडी ये विशाल एक नई महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिल जाता है। पुलिस वाले देखकर हैरान थे कि एक महिला शिकायत करने के लिए ये दूसरे महिला इसके साथ कमरे में है, ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। पुलिस वाले उससे पकड़ के लेकर आते हैं और पकड़ के लाने के बाद वो महिला तो चली जाती है जो घर में थी, क्योंकि उसका कोई पुलिस का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसके बड़े में बताया गया था कि कल गर्ल थी, मैंने इसको पैसे दिए थे, वो अपनी मर्जी से आई है। तो इसी तरह के और रही बात उसे महिला की जो पहले वाली बड़े घर की महिला थी उसको लेकर, जब दोनों का आमने सामना कराया गया तो उसने तरह तरह के आप इस महीने पर उल्टे लगा दिए कि ये झूठ बोल रही है और इसने अपने घर वालों की गई। इसकी घर वाले यहाँ रहते नहीं हैं, उनकी गैर मौजूदगी में ये मुझे बुला लिया करती थी, मेरे साथ गलत कम कराया करती थी। उल्टा ही उसे महिला पर जब आप लगाना शुरू किया तो वो महिला परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसके बाद पुलिस ने जब इसका मोबाइल लेने के बाद और इसे मोबाइल को उसने तलाशना शुरू किया है। पुलिस ने तो उसके अंदर 31 वीडियो ऐसी पी गई थी जिसने फीडबैक के नाम पर उन महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बना दी थी। अब पुलिस की आंखें खोलने हैं। इसके अलावा 25 बिल्कुल साफ सुथरी वीडियो थी जिसमें क्या महिलाओं के साफ सुथरे चेहरे थे और वीडियो कल के मध्य से उनसे फीडबैक लिया जा रहा था। एक वीडियो में ऐसा भी था जिसमें गन पॉइंट पर लेकर महिला का रेप किया जा रहा था। इसके अलावा कई वीडियो ऐसी थी जिनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने की वीडियो थी। पुलिस वाले जब ये देखते हैं तो उसके बाद फिर उससे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। पुलिस को यकीन हो जाता है कि यह महिला ने जो अब तक कहानी सुने है वो पूरी की पूरी सही और सच्ची कहानी है। ये व्यक्ति, इसका नाम विशाल वर्मा होता है, ये झूठ पर झूठ बोल रहा था। पुलिस ने मौका पाते ही जो उसका दोस्त होता है सुमन मंडल, उसको भी गिरफ्तार कर रखे थाने लेकर आई है और दोनों से जब अलग अलग पूछताछ की जाती है तो गिनती 1-2 नहीं 66 महिलाओं की गिनती हो जाती है। 662 महिलाएं जिन्होंने ऑनलाइन उससे ऑर्डर दिया था और ऑर्डर में जो ये समाज लेकर घर पहुंचता है वो डिलीवरी बॉय का, जो कि नामी कंपनी के लिए कम करता था। तब पुलिस की आंख खोल है, पुलिस हैरान रह जाती है और उसके बाद पुलिस इन 66 महिलाओं के पास भी पहुंच जाती है। कई महिलाएं हैं तो ऐसी थीं जिन्होंने ये बात बताने से साफ इनकार कर दिया। कई महिलाएं तो ऐसी थीं जो एक बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। कई महिलाएं तैयार भी हो जाती हैं जो अपनी जिंदगी से जुड़े हुए इन किसन को सुलाने के लिए तैयार हो जाती है।
जो उनके साथ हुआ था। लेकिन किसी ने भी रिपोर्ट लिखने की जरूर जामत महसूस नहीं की। काश कि पहले ही महिला ने अगर सही वक्त पर रिपोर्ट लिखवाई होती तो 65 महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना और गंदा कहते होता ही नहीं। लेकिन 66 भी महिला ने जब जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाई है, जाकर अपनी साड़ी आपबीती बयान की है, तब जाकर ये चैन टूटी थी। और उसके बाद भविष्य में शायद किसी महिला के साथ ये लड़के तो कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसे ही फिर पुलिस ने इन दोनों से पूरी जानकारी लेने के बाद बहुत फिर में जो दर्ज होता है, वह जो कर सीट लगानी थी, उन्हें गिरफ्तार किया। जय भेजो और जय भेजना के बाद पुलिस की कोशिश थी कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में वो किसी महिला के साथ ऐसा ना कर सके। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ कर रही थी तो पूछताछ के दौरान ही उन्होंने बताया कि जब जब किसी के घर जाते थे तो ये देखते थे कि महिला कितनी लालची है। दरअसल लालच वो दिया करते थे। कहते थे कि मैडम, आपके पास अगर फोन आया, फोन वो फीडबैक मांगते हैं और फीडबैक में अपने सही सही जानकारी दी। अगली बार मैं आपके पास अगर समाज लेकर आता हूं तो मैं 20% से लेकर 50% तक का आपको ऑफर दूंगा, आपको फायदा मिलेगा। यानी कि आप जो कीमत दे रहे हैं उसकी आधी कीमत भी आपको देनी पड़ेगी। महिलाएं लालच में ए जाती थी। खासकर वो ऐसी महिलाओं को निशाना बनाया करता था जो ज्यादा खूबसूरत होती थी, जो ज्यादा लालची होती थी, जो ज्यादा अमीर होती थी। ऐसी ही महिलाओं की संख्या धीरे धीरे करके 66 यानी कि 66 हो जाती है और एक पूरी कहानी बन जाती है। दोस्तों, आजकल लूटने के क्राइम करने के तरीके बदल चुके हैं। इसको लेकर अलग अलग जाहिर पश्चिम बंगाल की कहानी थी, पश्चिम बंगाल ही नहीं, और मैंने शुरुआत में आपसे बताई थी उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी की कहानी थी। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप चाहे तो उसे कहानी का लिंक देख सकते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी क्या थी, उसे लड़की के साथ आखिरकार हुआ क्या था, बाद में पुलिस ने उसकी कितनी मदद की थी। क्राइम के तौर तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं। पश्चिम बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड, यह आसपास के जितने भी प्रदेश हैं हमारे देश के अंदर, यहाँ पर क्राइम करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। साइबर क्राइम इस वक्त पूरी तरह से हैवी हो चुका है और यही कारण है कि लगातार लोगों के साथ ठगी होती है, चाहे उनका शारीरिक शोषण हो, चाहे उनके आर्थिक शोषण हो। लगातार उनका शोषण पर शोषण हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज सोहन कुशवाहा है, रीवा से बाबू राम है, जोधपुर से फैजान अली सहारनपुर से हैं, जमील अख्तर हैं, सीटू वर्मा है, मोहम्मद आसिफ प्यार से हैं, आफ्ताब अंसारी हैं, शब्बीर खान हैं, रोशन कुमार नेपाल से हैं, मानसिंह रोहतक से हैं, राजेंद्र वर्मा गुजरात से हैं, एरन कुमार रायबरेली से हैं, करण रांची से हैं, कर्मवीर सिंह हरियाणा से, जो कि इनका गांव पटौदी लगता है, सैफ अली खान का गांव। उन्होंने ने अपील की थी कि हमारा नाम लीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।